नवाज शरीफ की वापसी और अली अमीन गंडापुर जरिए मफाहमत। खबर यह है कि रियासती इदारों और PTI के बानी इमरान खान के दरमियान अगर कोई मफाहमती जरिया बन सकता है तो वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर हैं। अपनी शोला बयानी की वजह से खासी शोहरत के हामिल अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता दिनों वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ये तासुर पैदा हो रहा है कि अली अमीन गंडापुर अपनी जमात के बानी और रियासती इदारों के माबैन तनाव खत्म करवाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत और SIFC के इजलास के दौरान अच्छे रवैये का मुजाहिरा कर रहे हैं और लोग उनके बदले बदले रवैये पर ये भी कह रहे हैं कि वो अच्छा बच्चा बन गए हैं। आला सतह के मुख्तलिफ इजलासों में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बदला हुआ रवैया सब महसूस कर रहे हैं। देखें, अगर कोई सियासी हुदूद के अंदर रहते हुए आईन कानून का सामना करते हुए बातचीत का रास्ता खुला रखता है तो बातचीत करना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मजायका नहीं है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि 9 मई के मरकजी किरदारों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। रियासत के खिलाफ बगावत करने वालों को सियासी रिहाई देना मुस्तकबिल में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सियासी क़यादत बातचीत करे। सियासी मामलात में जहाँ सियासी क़यादत को एक दूसरे की ज़रूरत है वहाँ तावन ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक 9 मई को होने वाली तोड़ फोड़, जलाओ घिराव, नफरत, बगावत करने वालों और बगावत के लिए उकसाने वालों को सियासी मफाहमत के नाम पर रास्ता देने का मतलब ये होगा कि आप एक मरतबा फिर लोगों को दोबारा ऐसे अमल की दावत दे रहे हैं। क्या मुल्क एक और 9 मई का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या मुल्की तारीख में कभी किसी ने तयशुदा मंसूबे के तहत अपने ही दिफाई इदारों पर चढ़ाई की है? क्या किसी ने शोदा की यादगारों को निशाना बनाया है? क्या किसी ने सियासी नाकामी का मलबा दिफाई इदारों पर डालकर लोगों को अपने मुहाफिजों के खिलाफ उकसाया भड़काया है? अगर ऐसा कभी नहीं हुआ तो याद रखें 9 मई 2023 को ऐसा हुआ था, लेकिन इदारों, स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाए कि दोबारा कोई ऐसा सोचने की भी हिम्मत ना करे। शर्जील मेमन ने तो बानी PTI पर इसराइल और भारत की फंडिंग का इल्जाम भी आयद कर दिया है। सो इन हालात को सामने रखते हुए इस एक मखसूस वाक़े को अलग करके हर किस्म की सियासी बातचीत ज़रूर करें, लेकिन रियासत मुखालिफ इक़दामात और आज तक इस बगावत पर कायम रहना इस बात की वाज़ेह दलील है कि 9 मई के नामजद मुल्ज़िमान को मुल्क में नफरत फैलाने पर कोई नदामत नहीं है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर मुल्क के एक सूबे की वज़ारत आला संभाले हुए हैं। अगर वो किसी मामले में मफाहमत का रास्ता इख्तियार करते हैं तो उनका हक है, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने बातचीत के तासुर को रद्द कर दिया था। सो PTI क़यादत को भी किसी एक तरफ हो जाना चाहिए। ये ना तो अपनी हुकूमत में बर वक्त बेहतर फैसले कर सके, ना अपने वोट की ताकत का बेहतर इस्तेमाल कर सके। अब भी वो स्टेक होल्डर्स होने के बावजूद हालात को बेहतर अंदाज में समझने से कासिर हैं और अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हामिद खान से जो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़रा से मुलाकात आईनी फ़राइज़ के सिलसिले में हुई है। उसका ये मतलब नहीं कि पार्टी सतह पर हुकूमत के साथ कोई मज़ाकरात हो रहे हैं। उस हुकूमत से क्या मज़ाकरात करें जिसने PTI क़यादत को झूठे मुकदमात में फंसाया हुआ है। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की हुई है कि इलेक्शन का ऑडिट कराया जाए, हमारा चोरी का माल वापस किया जाए, इसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। हामिद खान बहुत समझदार और तजर्बाकार कानूनदान हैं, काफ़ी अरसे से सियासत भी कर रहे हैं। क्या वो अब भी नहीं समझे कि आगे बढ़ने का क्या रास्ता है? अगर ये 2024 के इंतखाबात की बात करें तो मुखालफिन 2018 के इंतखाबात के ऑडिट का मुतालबा करेंगे, फिर बात कैसे ख़त्म होगी? PTI क़यादत का सबसे बड़ा यही मसला है, जो उनकी वजह से किसी के साथ हुआ ये उसको अहमियत नहीं देते और जो उनके साथ हुआ या नहीं हुआ उस पर वो हर वक्त उलझे रहते हैं। काश कि सियासी क़यादत इल्ज़ामात के इस खेल से निकले। वैसे अली अमीन गंडापुर भी तो सियासतदान हैं, बंद कमरों में कुछ और गुफ्तगू करते हैं, अवामी इज्तिमाआत में इनकलाबी बन जाते हैं। इस्लामाबाद होते हैं तो मुख्तलिफ लहजा रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा पहुँचते हैं तो धमकियों पर उतर आते हैं। सियासतदानों का ये वो रवैया है जिसने मुल्की मसाइल में इजाफा किया है, क्योंकि ये वोटर्स के जज्बात से खेलकर हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाते हैं। वो अली अमीन हो या कोई और, सब अपने अपने वोटर्स के मिजाज को देखते हुए तकरीर करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 6 साल बाद एक बार फिर पार्टी के सदर बन गए हैं। नून लीग के साबिक सदर शहबाज शरीफ की पार्टी ओहदे से इस्तीफे के बाद नए सदर के चुनाव के लिए इलेक्शन हुआ, जिसमें पार्टी सदर के ओहदे के लिए नवाज शरीफ के 8 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। नवाज शरीफ के चारों सूबों से अलग अलग कागजात नामजदगी जमा कराए गए। खबर ये भी है कि मियां नवाज शरीफ बिला मुकाबला अपनी जमात के सदर मुंतखब हुए हैं। इत्तलाआत हैं कि ख्वाजा साद रफीक जनरल सेक्रेटरी बन सकते हैं। मियां नवाज शरीफ की पार्टी सदर की वापसी एक इम्तहान है। ये ना तो 90 की दिहाई है, ना ही 2000 की दिहाई। आज मुल्क की मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। मुल्क की मईशत डूबी हुई है, आबादी बहुत बढ़ चुकी है, नौजवानों में बेचैनी है, इस्तराब है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम में शिद्दत है, रवैये तल्ख हो चुके हैं। सबसे बढ़कर पाकिस्तान के करोड़ों लोग रवायती अंदाज सियासत से तंग आ चुके हैं। करोड़ों लोगों की जिंदगी मुश्किल तर होती जा रही है। लोगों की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। किसी ने तबाह किया, किसी ने साथ दिया, कौन जिम्मेदार है और सुन सुनकर कान पक गए हैं। अब इन मसाइल के हल और आम आदमी की जिंदगी आसान करने का वक्त है। मियां नवाज शरीफ के छोटे भाई मियां
शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आज़म हैं। उनकी साहबजादी मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला हैं, सो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी शरीफ खानदान पर ही आयद होती है। आखिर में उबैदुल्लाह अलीम का कलाम, हिजर करते या कोई विस्ले गुजारा करते, हम बहरहाल बिसरे ख्वाब तुम्हारा करते। एक ऐसी भी घड़ी इश्क में आई थी कि हम खाक को हाथ लगाते तो सितारा करते। अब तो मिल जाओ हमें तुम के तुम्हारी खातिर, इतनी दूर आ गए दुनिया से किनारा करते। महवे आराइश रुख है वो कयामत सरे बाम, आँख अगर आईना होती तो नजारा करते। एक चेहरे में तो मुमकिन नहीं इतने चेहरे, किससे करते जो कोई इश्क दोबारा करते। जब है ये खाने दिल आपकी खिलवत के लिए, फिर कोई आए यहाँ कैसे गवारा करते। कौन रखता है अंधेरे में दिया आँख में ख्वाब, तेरी जानिब ही तेरे लोग इशारा करते। ज़र्फ़े आईना कहाँ और तेरा हुस्न कहाँ, हम तेरे चेहरे से आईना संवारा करते।